जनूबी पंजाब में पीडीएम और तहरीक इंसाफ के माबैन बड़ा टाकरा होगा। मुल्तान और लोधरा में मैदान आज सजेगा और सबको जीत के लिए पार्टी टिकट के साथ बरादरियों की भी हिमायत दरकार है। मुल्तान में बरादरिज्म किस हद तक इलेक्शन पर असरअंदाज होता है ये हम जानेंगे, लेकिन आपको बताते चलें जनूबी पंजाब में पीडीएम और तहरीक इंसाफ के माबैन बड़ा टाकरा आज होगा। मुल्तान और लोधरा में मैदान सजने को तैयार है। उम्मीदवारों को जीत के लिए पार्टी टिकट के साथ साथ अपनी बरादरियों की हिमायत भी दरकार है। मुल्तान और लोधरा में बरादरिज्म किस हद तक इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, आइए जानते हैं बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। इंतखाबात में जनूबी पंजाब के 20 हलके मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप इंतखाबी हलकों में जलसे करके अपनी मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं। मुल्तान और लोधरा में 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजेगा। इंतखाबात में जहाँ उम्मीदवारों की हार जीत में सियासी जमातों के वोट बैंक के साथ बरादरी इज़म भी अहम किरदार अदा करता है। मुल्तान के हलका पीपी 217 की बात करें तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुलेमान नईम भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस हलके में मुख्तलिफ बरादरियों का वोट बैंक जिनमें शेख, राजपूत, भुट्टा, डुमरा, थीम, अंसारी, नकवी बरादरी शामिल है। इंतखाबात में लोधरा के 2 हलके भी मरकजी हैसियत हासिल कर चुके हैं। लोधरा के हलका पीपी 224, पीपी 228 में कल इंतखाबी मार्का सजेगा। लोधरा की सियासत की बात करें तो कांजू, बलोच, सैयद, वड़ाए, राणा, खोखर, हुंजरा, सखेरा, राजपूत, जट, भुट्टा 13 बरादरियों की वोट की कसीर तादाद हलके में मौजूद है जो इलेक्शन के नताज पर असरअंदाज हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा जहीर शराजी कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। फील्ड खुद मॉनिटर करेंगे, जरूरत पड़ी तो रिजर्व रेंजर्स मौजूद हैं, उन्हें कॉल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा जहीर शराजी ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरक। हल्का पीपी 224 और 228 में ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात के बारे में आगाही देते हुए कहा कि 55 हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं। 55 हमारे जो हैं वो ए कैटेगरी के हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे CCTV कैमरास लग चुके हैं। 2 कंट्रोल रूम हमने प्रॉपर इस्टेब्लिश किए हैं, एक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए और एक DP ऑफिस में, जहाँ पे सारे महकमा जात का स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट DPO साहब को चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को चाहिए थी, वो हमने प्रोवाइड कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर शराजी का मजीद कहना था कि इंतखाबात में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फील्ड खुद मॉनिटर करेंगे। जरूरत पड़ी तो रिजर्व में रेंजर्स मौजूद हैं, उन्हें कॉल करेंगे। DPO साहब और मैं सारा दिन फील्ड में मौजूद होंगे दोनों हलकों में, और जो नीचे टीयर्स हैं जितने भी SP साहबान यहाँ पे दीगर अजला से आए हैं या DSP साहबान, उनकी प्रॉपर जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई है, वो सारे लोग मौजूद होंगे। साथ हमारी सपोर्ट के लिए रेंजर्स भी मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर्स। खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो हम इंशाल्लाह रेंजर्स को भी कॉल कर सकते हैं। लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर अमला पहुंच चुका है। इंतखाबी अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से अमनो अमान की सूरत हाल मॉनिटर की जाएगी, जबकि तमाम महकमों के अफसरान भी कंट्रोल रूम में ड्यूटी सर अंजाम देंगे ताकि किसी भी इमरजेंसी में फौरी रिस्पांस दिया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नजीर ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए मसाली इकदाम किए हैं। जिला इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। मुल्तान के हल्का PP 217 में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका फ्लैग मार्च में डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल थे। तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में।
मुल्तान के हल्का पीपी 217 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 124 पोलिंग स्टेशन पर 2600 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि 26 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने हल्का में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने और अवाम में हसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया। ट्रैफिक पुलिस, इलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स के जवान भी फ्लैग मार्च में शरीक। इस हकाम के मुताबिक हवाई फायरिंग, असला की नुमाइश और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ यासर मजीद, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 272 और 273 में ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डीपीओ तारिक विलायत की क़यादत में इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए किया गया। फ्लैग मार्च में तमाम डीएसपीज़, एसएचओज़, एलीट टीम्स और ट्रैफिक की नफरी ने हिस्सा लिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना था, अवाम पुरअमन रहें और आज़ादी से अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुजफ्फरगढ़ पुलिस तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। रुख करेंगे रहीम यार खान का। रहीम यार खान की कज़ाफ़ी कॉलोनी में 3 दिन से बिजली गायब है। परेशान हाल मकीन मैपको इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। मुजाहिरीन ने मैपको इंतजामिया से बिजली की फौरी बहाली के लिए अपील की है। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में गुज़िश्ता दिनों की बारिशों के दौरान कज़ाफ़ी कॉलोनी की बिजली बंद हो गई, जो 3 दिन गुजरने के बावजूद भी बहाल ना की जा सकी। बिजली की बंदे से मुतासरा मकीनों ने मैपको इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। थोड़ी सी बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में हमारी बिजली बंद हो गई है। 3 दिन से हम बात अपना कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ना दफ्तर में जो है अमला बैठा है, ना अफसर बैठे हैं। कंप्लेंट जो नंबर है वो बिजी किए हुए हैं इन लोगों ने, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसको जाके अपनी फरियाद सुनाएं। ये जो ट्रांसफार्मर है हर माह खराब होता है। ये हर माह खराब होता है। हर माह आके इसको कुछ ना कुछ करके जाते हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि इसको ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, इसका लोड मंजूर करके इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि इसका परमानेंट हल निकले। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 दिन से गर्मी के बायस परेशान हैं, कारोबार ठप हैं, जबकि इंतजामिया हमारी बात नहीं सुन रही। 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं है। गर्मी के दिनों में अगर बिजली ना हो, छोटे छोटे घर हैं, 3-3 मरले के, 2-2 मरले के, यहाँ कम से कम 20-25 अफराद एक घर में रहते हैं। लेकिन इन जितने भी अफसर हैं उनको कोई बात नहीं सूझती। लोग यहाँ जुलूस भी निकालते हैं, हर चीज करते हैं। ये सामने ट्रांसफार्मर खड़ा है, ये 3 दिन से खराब है। मुजाहिरीन ने मैपको हुकाम से अवलीन तरजीहात में बिजली बहाल करने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब आपको बताएंगे पेट्रोल होने वाला है नायाब। पेट्रोलियम एसोसिएशन डीजी खान का जिले में 150 पेट्रोल पंप 18 जुलाई से बंद रखने का ऐलान। ओहदेदारान का कहना है कि जब तक 6% कमीशन नहीं दिया जाता हड़ताल जारी रखेंगे। मौजूदा फी लीटर कमीशन में पंप चलाना नामुमकिन हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। गाजी खान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि मरकजी क़यादत के फैसले के मुताबिक 18 जुलाई से पेट्रोल पंप्स की मुकम्मल हड़ताल होगी। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन डीजी खान मलिक आसिफ नवाज का कहना था कि जिला में 150 पेट्रोल पंप 18 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। किसी को भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आवाम से पेश की मौजरत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में हम 18 तारीख को 150 के करीब जो पेट्रोल पंप हैं वो हम बंद कर देंगे। हम आवाम से पेश की माजरत चाहते हैं। ज़िंदगी पूरी हम आवाम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन हालात में हमारी मजबूरी है, हम अपना कारोबार नहीं चला सकते। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन मलिक आसिफ नवाज कोरिया का मजीद कहना था कि जब तक 6% कमीशन नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। फी लीटर मौजूदा कमीशन पर गुजारा नहीं होता। इस सूरत हाल में पंप्स चलाना नामुमकिन हो चुका है। हमारे अखराजात, वेजेस डबल हो गए हैं, बिजलियों के बिल डबल हो गए हैं, हर किस्म के अखराजात। अब एक सेलमैन हमारे पास आता है, वो कहता है जनाब 1 लीटर 1.5 लीटर तो हमें पेट्रोल इजाफी दें हम ताकि आए 15-20 हज़ार रुपया महीना, तो वो बनता है। अखराजात बहुत ज्यादा हो गए। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन मलिक आसिफ नवाज का मजीद कहना था कि बिजली महंगी, ऊपर से लोड शेडिंग होती है। कम कमीशन मिलने से पेट्रोल पंप्स के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मुलाजिमीन को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन वकारुल हसन के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर ट्रांसपोर्टर्स अभी तक मुसाफरों से लूट मार का बाजार गर्म रखे हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट।
हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, मगर मुसाफिर खुश ना हो सके। मुसाफिरों का कहना था कि पेट्रोल इनके लिए अब भी महंगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अब भी इनसे पुराना किराया ही वसूल कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं मिला। पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन किराया, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराया कभी सस्ता नहीं हुआ। मुसाफिरों का कहना था कि बढ़ती हुई इस महंगाई में ट्रांसपोर्टर्स ने इनका जीना मुहाल कर रखा है। अब तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी जेब में नहीं होते। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स पर खूब गरजे और बरसे। उनका कहना था कि हुकूमत इस माफिया को लगाम दे, वरना इन जैसे लोग जीते जी मर जाएंगे। पेट्रोल तो कम हो गया, डीजल भी कम हो गया, लेकिन किराया वही चल रहा है। मैं तो सुबह से इधर आया हूँ, जलील हो रहा हूँ। किराया भी वही है, लेकिन जलालात भी वही हैं। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि घर चलाने के लिए सफर करना इनकी मजबूरी है। हुकूमत किरायों में फौरी तौर पर कमी करवाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद जुहैब बुखारी, मुल्तान। पंजाब से गंदम, आटा और गंदम मसनूआत की दूसरे सूबों को फरोख्त पर पाबंदी आयद हो गई। फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से गंदम और इसकी मसनूआत पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। रहीम यार खान फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है, अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ही फरोख्त नहीं कर सकते तो आखिर कहां जाएं? फ्लोर मिल का सबसे बड़ा नेटवर्क रहीम यार खान में है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद फ्लोर मिल्स पर अपनी मसनूआत दूसरों सूबों को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। फ्लोर मिल्स ना ही आटा और ना ही जानवरों की खुराक पर जो दूसरे सूबों को फरोख्त कर सकेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना है, फ्लोर मिल्स पहले ही जुबोहली का शिकार है। फ्लोर मिल्स ने करोड़ों रुपए मार्केट से लेने हैं। उस्मान महमूद ने मुतालबा किया कि हुकूमत आटा और गंदम मसनूआत की सिंध और बलूचिस्तान को फरोख्त की इजाजत दे, वरना फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी। जो मसला है बहुत संगीन होता जा रहा है दिन ब दिन, और रहीमिया खान की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 77 फ्लोर मिलता है यहाँ पे, जिनका कारोबार ठप हो चुका है और हमारे करोड़ों रुपए जो हैं वो इस टाइम जो है वो सिंध बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं। देखें, अर्ज़ ये है कि जो सरकार हमें कोटा देती है वो 110 बोरी देती है, 110 से 115 बोरी देती है। वो उसका हिसाब हमसे लेती है, वो कभी भी कहीं स्मगल नहीं होता, वो हमेशा अपनी आपके ज़िले के अंदर ही, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो यहीं पे यूज़ हो जाता है। तो उसके अलावा 100 बोरी में हमारी फ्लोर मिल इंडस्ट्री का जो है वो गुजारा नहीं होता। तो हमारी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी होती है वो 1500 1500 बोरी होती है डेली की। तो हमारा जो बाकी जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो हमने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में किसी भी इलाके में बेचना है। तो हमारी मार्केट सिंध है, बलूचिस्तान है। तो ये हर साल की तरह इस साल फिर जो है, और इस साल तो बहुत ज़्यादा सख्ती है और शदीद जो है वो हमें जो निशाने का शिकार बनाया गया है इस टाइम रहीमिया खान इंडस्ट्री को, कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने पर आ गई है। फ्लोर इंडस्ट्री इस टाइम रहीमिया खान की 80% बंद हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कोटा बेस के ऊपर चल रही है, और जो आपकी मार्केट में आटा सप्लाई करने के लिए की मजबूरी पे चल रही है। वरना इस टाइम हम शदीद बुरान का शिकार है। अब हमारा जो बॉर्डर पे है वो ना चोकर तो जानवर की खुराक है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जो है वो DFC रहीमिया खान की तरफ से और जो डायरेक्टर फूड की तरफ से। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से कि देखें, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, KPK भी हमारा है, और हमें जो है फ्री ट्रेड की इजाज़त दी जाए। जो हमारा प्राइवेट स्टॉक है, जो प्राइवेट वीट हम ग्राइंड करते हैं, उसको सिंध जाने की इजाज़त दी जाए और बलूचिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। कोई हम इलीगल मूवमेंट नहीं करते, हम लीगली मूवमेंट करेंगे। शहरी ओलिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ऐसे में शहरी सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए साइकिलों पर ही सड़कों पर निकल आए। शहरी सैर सपाटे के साथ मौसम को भी एंजॉय करते नजर आए। मुल्तान से देखते हैं ये रिपोर्ट राना बिलाल की। शहर ओलिया में सुबह से जारी हल्की हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गर्मी और हबस के सताए शहरियों ने सुहाने मौसम का मजा दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इतनी गर्मी थी यहाँ पे मुल्तान में, अब इतना सांस लेना भी मुश्किल है। लाइट जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है, कोई अमन सुकून हुआ है। आवाम सारी देखो खुश हो रही है। मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग अपनी फैमिलीज के हमरा घरों से बाहर निकल आए। शहरी मौसम के हिसाब से समोसों और पकौड़ों से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, काफी दिनों बाद मुल्तान में बारिश हुई है, तो उस वजह से मौसम को एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ हम बाहर निकले। बहुत अरसे बाद मुल्तान में ये मौसम देखने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम दुआ करते हैं आगे पूरे वीक ऐसे ही रहे। शहरियों का कहना था कि काफी दिनों के बाद मौसम खुशगवार हुआ है। मुल्तान में जुलाई के दौरान इस तरह का मौसम होना किसी नेमत से कम नहीं। महंगाई के इस दौर में अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं है, तो आप भी साइकिल पर इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्तान की सड़कों पर निकल सकते हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान।